आई, उनको कुछ खिलाया, इस तरह से उनके प्रति प्रेम किया, उसका पातिव्रत्य भंग हो गया। उसका पातिव्रत्य ज्यों भंग हुआ त्यों जलंधर मारा गया। वहां शिव जी ने मार दिया और अब जलंधर का शरीर गिरा। फिर ये तो भगवान जलंधर बने थे, वो गिरा, अब सही शरीर गिरा। जब सही शरीर गिरा, अरे ये कहां से मेरा पति फिर आया, तो देखा तो बगल में ये तो विष्णु भगवान है। अरे कहा छल किए मेरे संग, छल किया आपने, मैं श्राप दूंगी आपको। मैं श्राप दूंगी आपको। जैसा चक्र जी ने लिखा है कि उसने कहा कि आप जो हैं जड़ बन जाइए, जड़ बन जाएंगे। आपने जड़ता करी, परमात्मा होकर, ईश्वर होकर आपने एक सती के सतीत्व को मिटाया। यद्यपि भगवान ने उसे सतीत्व को मिटाया नहीं, उसे सतीत्व को सफल किया। अगर जलंधर पति रहता उनका सिर्फ, आज वृंदा घर घर में पूजित नहीं होती। वो अपने पति के संग स्वर्ग में रहती बस। तो भगवान जिसको मिल जाए, जैसे मूर्ति में कोई किसी की पूजा कर रहा है और उस मूर्ति में भगवान प्रकट हो जाए तो उसकी मूर्ति पूजा सफल हुई। वैसे ही ये पति प्रतीक होता है ईश्वर का। ये पतिव्रता के लिए पति ईश्वर का प्रतीक है, मूर्ति है। तो कोई मूर्ति का पूजा कर रही है नारी, या वहां भगवान प्रकट हो गए, तब तो उसके पातिव्रत का फल मिल गया। लेकिन वृंदा को मोह था, वृंदा को अपने जलंधर के शरीर में मोह था, इसलिए उसने श्राप दे दिया और भगवान ने स्वीकार किया। वृंदा को समझाया कि तुम्हारा पातिव्रत भंग नहीं हुआ है, मैं परमात्मा हूं, परमात्मा का संग तो रात दिन सबसे है। परमात्मा तो कण-कण में व्यापक है, उससे कोई अलगे नहीं है, उसे तो रात दिन सब कोई मिल रहा है। उसके मिलने से, उसके संग से किसी का पातिव्रत भंग नहीं होता है। लेकिन वृंदा को मोह था अपने जलंधर के शरीर में। उसने कहा नहीं, मैं अब अपने पति के साथ जलूंगी। अब वृंदा जाकर अपने पति के शव के साथ जल गई। जल गई तो भगवान को लीला किया। भगवान ने, भगवान को मोह क्या होगा, भगवान ने लीला किया। भगवान को उस वृंदा के लिए मोह हो गया। वृंदा के वियोग में भगवान बेचैन हो गए और उसी जहां वो जली थी वही रहने लगे, उसी श्मशान पर, उसी जगह पर रहने लगे भगवान। अब बड़ी संसार में हलचल मच गई कि भगवान को मोह हो गया, अब क्या किया जाए। ये सबका मोह छोड़ाने वाले, इनको मोह हो गया। वो तो लीला कर रहे हैं मोह की, उनको मोह क्या होगा। लेकिन जो भी कर रहे हो, देखने में तो यही हुआ, कब हट नहीं रहे। अब लक्ष्मी जी सोच रही है, मेरे पति देव शंकर जी को बचाने के लिए अपने उलझ गए। शंकर जी को तो बचा लिए, शंकर जी तो जलंधर को मार दिए, लेकिन अब हमारे पति देव बैठे हैं सब छोड़ करके अब श्मशान पर, वहां उसके चिता की भस्म के पास बैठे हुए हैं। तब महामाया की स्तुति किया है तीनों देवियों ने मिलकर। मां सरस्वती ने भी, या सब देवताओं ने स्तुति किया है। महामाया प्रकट हुई हैं और उनसे प्रार्थना किया गया है कि प्रभु का कैसे मोह दूर होगा, आप उपाय बताइए। आप शक्ति हैं,
तो महामाया ने कहा कि देखो हमारी ही शक्ति 3 है, लक्ष्मी, सरस्वती और कौन है? पार्वती। पार्वती। ये तीनों मेरे ही शक्ति स्वरूप है। आप लोग इन तीनों से जाकर और इनसे कुछ मांगिए, बिया मांगिए बोने के लिए उस राख में, और उसी राख से बिया पुष्ट होगी और कोई पौधा उत्पन्न होगा, उससे उनको शांति मिलेगी। तो उसमें बिया सरस्वती जी ने दिया कुछ, अब जैसा बीज दिया हो, माँ पार्वती ने दिया, माँ लक्ष्मी ने दिया। तो एक के बीज से धात्री की गाछ उत्पन्न हुई, और एक से मालती, मालती उत्पन्न हुई लक्ष्मी जी के देने वाले से। सरस्वती से धात्री और पार्वती जी के बीज से तुलसी जी उत्पन्न हुई, जो ये तीनों उसी जो जली थी वृंदा, उस वृंदा की उस भस्म के सहारा पाकर के तीनों वृक्षों का पालन हुआ, पोषण हुआ। तीनों वृक्ष चूंकि उसकी राख में से उत्पन्न हुई, इसलिए भगवान विष्णु संतुष्ट हो गए कि वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हो गई। वृंदा तुलसी के रूप में प्रकट हो गई और भगवान उनको अपना प्राण प्रिया सदा के लिए बना लिए। आज भी भगवान तो शालिग्राम के रूप में हो गए, क्योंकि गंडकी जी ने प्रार्थना किया था भगवान से कि आप मेरे पुत्र बने, तो भगवान ने कहा ठीक है, मेरा एक जड़ रूप में अवतार होने वाला है, सो आप में ही अवतार लूंगा मैं। तो भगवान गंडकी में शालिग्राम के रूप में प्रकट हुए। अब वही शालिग्राम जी आज हर एक मंदिरों में इनकी पूजा होती है, बिना तुलसी की नहीं होती है। तुलसी दल नहीं चढ़ाइएगा तो शालिग्राम जी कभी प्रसन्न नहीं होते। आप कुछ मत चढ़ाइए, सिर्फ तुलसी का एक दल, शालिग्राम की पूजा हो गई। तुलसी दल से ही भगवान शालिग्राम जी प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि तुलसी वृंदा का रूप है, वृंदा की राख में से प्रकट हुई है। अजहु तुलसी का हरि ही प्रिय का ही भाव है कि पतिव्रता को इतना मान दिया प्रभु ने कि पतिव्रता के राख में से प्रकट हुई तुलसी को आज भी मस्तक पर चढ़ाते हैं। बिना उनके भोग नहीं लगाते हैं भगवान, बिना उनके वैष्णव कुछ पाते नहीं है, बिना तुलसी दल डाले। तुलसी जी की इतनी बड़ी महिमा है कि बिना तुलसी दल के भोग नहीं लगता, बिना तुलसी दल के पूजा नहीं होती, बिना तुलसी दल के काम नहीं चलता। वैष्णवों के यहाँ तुलसी की बड़ी महिमा। विभीषण जी लंका में, लेकिन वहां भी तुलसी लगाए हुए हैं। रामायुधय अंकित गृह शोभा बरन जाय, अनव तुलसी का वृंद देखी हरस कविता। और चित्रकूट में किशोरी जी लगाई हुई हैं, लक्ष्मण जी लगाए हुए हैं। कैसे है चौपाई? तुलसी तरुअर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिए कहूं लखन लगाए। और आइए अयोध्या में देखिए, तीर तीर तुलसी का सुहाई, वृंद वृंद बहु मुनि ने लगाए। अयोध्या के सरजू के तट पर तुलसी का एकदम बगान है, वृंद वृंद। क्यों? तुलसी भगवान को बड़ी प्रिय है। क्यों प्रिय है? पातिव्रत धर्म की महिमा को दुनिया में जाहिर करने के लिए, पातिव्रत धर्म की महिमा दुनिया में प्रकाशित रहे बराबर भगवान तुलसी को आज भी प्यार करते हैं। तुलसी के बिना उनकी पूजा नहीं होती है। तुलसी को सिर पर धारण करते हैं। वैष्णव लोग तुलसी को गले में धारण करते हैं, क्योंकि भगवान की जब प्रिया है
तो हमारे लिए बंदनिया है। गले में धारण करते हैं तुलसी कंठी, अपनी माला जपते हैं तुलसी की, पूजा में भी तुलसी दल, चरणामृत में भी तुलसी दल, भोजन में भी तुलसी दल। वैष्णव के यहाँ तुलसी मैया का बड़ी सम्मान। आइए एक बार प्रणाम कर लीजिए। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो तुलसी तुलसी मैया पूर्ण तपस्वी तुलसी मैया काली नमो नमो तुलसी मंजरी को बारी सूरत मैया मन मधुखारी, नमो नमो तुलसी महारानी, नैवेद्य आरती नमो नमो तुलसी सावरी सखी मैया तेरो सावरी सखी मैया प्रेम सखी मैया तेरो प्रेम सखी मैया भगति दान मुझे दिए महारानी, भगति दान मुझे नमो नमो तुलसी इस प्रसंग में आपने पातिव्रत की महिमा को समझा और इस प्रसंग में भगवान की भक्त वत्सलता भी दिखाई पड़ी कि अपने शिव जी के बचाने के लिए इन्होंने वृंदा से छल किया, वृंदा का पातिव्रत सफल किया, क्योंकि भगवान कभी किसी की बुराई नहीं करते, उनके द्वारा जब होती है भलाई होती है। अब आज वृंदा तुलसी के रूप में आज संसार की पूजनीय हो गई, भगवान की प्रिया हो गई। ये साधारण बात थोड़े है, भगवान की प्रिया बन जाना। तो उनको भी लाभ हुआ और भोलेनाथ युद्ध से विरत हुए। भगवान ने अपने भक्त भोले शंकर को बचाने के लिए वृंदा से छल किया और छल करके, जैसे बलि जी को छल करके भगवान ने बलि जी के दरवाजे पर आज तक भगवान पहरा दे। छल करने के बाद भी भगवान उनके बस में हो गए, वैसे ही वृंदा के भी भगवान बस में है। वृंदा के बिना, वृंदा के स्वरूप तुलसी के बिना भगवान की पूजा संपन्न नहीं होती है। इसलिए भगवान सबकी भलाई करते हैं, ये बात सबको माननी पड़ती है। भगवान का आगमन, भगवान के जीवन में आना जीव के लाभ के लिए, चाहे कोई जीव हो, भगवान
जहां जाएंगे भलाई करेंगे। अरे हुक अनभल किन्हन राम, अब इसको कोई तर्क करे आखिर भगवान ने ये काहे किया, वृंदा से छल क्यों किया उसके। अरे भैया आप नहीं जानोगे ठीक से, भगवान का छल करना भी कृपा ही है उनकी। आप समझो चाहे मत समझो, छल करना भी कृपा है। बलि से छल किया तो उन पर भी कृपा किया, उनका अभिमान छोड़ाया और उनके यहाँ बराबर के लिए द्वारपाल बन गए। कृपा करते हैं वो, उनके पास कृपा है, भगवान के पास कृपा की मूर्ति है प्राप्त। इसलिए वो वृंदा पर कृपा इनकी हुई, शिव पर भी कृपा हुई, वृंदा पर कृपा हुई। उस कृपा के चरित्र को दूसरे दृष्टि से नहीं देखिए। भगवान का चरित्र जगत की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। भगवान का चरित्र अलौकिक है, लोक से परे है। हाँ, वो लोक से परे है, उनको हम लोक के तराजू पर नहीं तोलेंगे। भगवान जब करते हैं कृपा करते हैं, इसलिए उन्होंने कृपा किया और परिणाम है आज पातिव्रत का। पातिव्रत को उदाहरण दे रही है अनुसुईया जी कि देखो किशोरी जी, सहज अपावनिनाथ पति सेवत शुभगति लहरी, जस गावत श्रुति चारि अजहु तुलसी का हरि प्रिय। हाँ, किशोरी जी बड़ी प्रसन्न हुई। मैया के इस प्रवचन से उनको बड़ी आनंद आया, क्योंकि पतिव्रता है किशोरी जी भी, तो पातिव्रत धर्म का वर्णन सुनकर बड़ी प्रसन्न हुई। सुनि जानकी परम सुख पावा, सुनि जानकी परम सुख पावा, सासु जनन किरना सब मुनि कनक कृपा सब मुनि कनक आय सुखो जाऊं संसद मोह पर कृपा करे, अब देखिए कितना बढ़िया रसमय दृश्य आया। भगवान का शील देखिए, भगवान की ये लीला कैसी रसमयी है कि भगवान परब्रह्म परमात्मा होते हुए भी सबको आज्ञा देने वाले हैं भगवान। विश्व का चक्र ये जिसके नियम में चलता है, सबको नियमबद्ध करने वाले ठाकुर है। विश्व का चक्र ये जिसके नियम में चलता है, भोर उगता है सूरज सांझ समय ढलता है, पवन बहता है पावक प्रचंड जलता है, सिंधु में देख लो मर्यादा से न टलता है, सबकी करनी का जथा योग्य जो फल देता है, सदा निष्पक्ष न रिश्वत किसी से लेता है, एक रस है जो जन्मता न मरा करता है, कीड़े कुंजर सभी का पेट भरा करता है, सुखी खेती को जो पल भर में हरा करता है, सदा कल्याण का झरना जो झरा करता है। इतना जिसका सामर्थ्य है, सबका शासक है वो, इतना बड़ा है कि उससे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन इतने बड़े होकर भी सबको आज्ञा देने वाले होकर आज श्री अत्रि जी से आज्ञा मांग रहे हैं।
यही राघव की खूबी है, अपने बड़प्पन को छोड़कर माधुर्य में बरत रहे। तब मुनि सन कह कृपा निधाना, कृपा निधान आयस होए जाऊं बने आना, आपकी आज्ञा हो तो दूसरे जंगल में मैं जाऊं, क्यों कृपा निधान है ना। अब और मुनियों पर भी कृपा करना चाहते हैं, एक ही जगह बैठेंगे तो कैसे होगा। और सकल मुनि के आश्रम न जाय जाय सुख दिन, सब मुनियों को आनंदित करना चाहते हैं, इसलिए बोले कि हे सरकार अब हमको आज्ञा हो तो दूसरे जंगल में भी जाऊं और हम पर कृपा बनाए रखिएगा। संतत मुँह पर कृपा करेगो, क्या जानकर कृपा कीजिएगा कि सेवक जानी तो जेहू जनी हो। वाह, सारे संसार के मालिक बोल रहे हैं हमको सेवक जानकर आप कृपा बनाए रहिएगा। मुनि जी के नेत्रों में आंसू छलक आए, शरीर रोमांचित हो गया, कंठ गदगद हो गया, विह्वल हो गए कि धन्य हो प्रभु, धन्य हो, धन्य हो, आप पर कृपा मैं करूंगा। धन्य जासु कृपा अज शिव सनकादी, चाहत सकल मारत जासु कृपा शिव सनकादी, चाहत आके तुम राम अकाम किया, दीन बंधु मेरु वचन अब जानी मैं श्री चतुराई, अब जानी मैं श्री चतुराई, हरि तुम्हें सब देव यही समान अति शय नहीं कोई, ताकर कसन रस होई, यही समान अति शय नहीं कोई, मुनि जी के राम जी के वचन को सुनकर मुनि जी विह्वल होकर बोले, धन्य हो प्रभु, जिसकी कृपा के लिए ब्रह्मा जी, सनकादिक, शिव, बड़े बड़े परमार्थ पथ के पथिक लोग जिसकी कृपा के लिए ललायित रहते हैं। हाँ, परमार्थी लोग आपकी कृपा की कोर
अब कृपा की नजर के लिए तरसते रहते हैं, कब प्रभु कृपा करके एक बार हम लोग को देख दे कि हम निहाल हो जाए। नारद जी कहते हैं माम लोकय पंकज लोचन, कृपा विलोकनी सोच विमोचन। एक बार हमको देख लीजिए कृपा करके, बस हमारा सब सोच समाप्त हो जाएगा। आपकी दृष्टि जो है वो सोच को समाप्त करने वाली। शंकर जी कहते हैं रघुनंदन निकंदय द्वंद घनम महिपाल लोक दीन जनम। हे रघुनंदन, इन दीन जनों को एक बार देख दीजिए, बस आपकी इतनी कृपा हो जाए। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी भी कहते हैं लंका कांड में, अब दीन दयाल दया करिए, मति मोर विभेद करी है, यही के विपरीत क्रिया करिए, दुख सो सुख मान सुखी चरिए, नरनायक दे वरदान निरम। और कहते हैं ब्रह्मा जी चरणाम्बुज प्रेम सदा सुभरम, अपने चरणों का प्रेम हमें दीजिए। ये ब्रह्मा जी मांग रहे हैं ठाकुर से। अब दीन दयाल दया करिए, ब्रह्मा जी मांग रहे हैं दया, तो ब्रह्मा जी इनकी दया चाहते हैं, शिव जी इनकी दया चाहते हैं। जासो कृपा अज शिव सन का दी, चाहत सकल परमार्थवादी। परमार्थवादी, दुनिया के लोग स्वार्थवादी है, स्वार्थ प्रिय है सबको, स्वार्थ लाभ कर रही सब प्रीति। जगत के सुख में डूबे हुए लोग अपने स्वार्थ के लिए मरते रहते हैं। अब परमार्थवादी कहा जाता है उनको जो परलोक संवारने में लगे हैं, ज्ञान वैराग्य में लगे हैं, जगत के कल्याण में लगे हैं, वो परमार्थवादी। तो जो इस जगत से वैराग्य है जिनका, और परलोक में जो परलोक सुधारना चाहते हैं, जो मोक्ष चाहते हैं, जो भक्ति चाहते हैं, ज्ञान वैराग्य चाहते हैं, ऐसे परमार्थवादी लोग भी आपकी कृपा की याचना करते हैं। आप सब पर कृपा करके सबका पालन करते हैं। हाँ, आपकी कृपा से ही सब होता है। भगवत कृपा से पंगु चढ़ जाता पर्वतों पे। भगवत कृपा से पंगु मने लगड़ा चढ़ जाता पर्वतों पे। भगवत कृपा से देता अंधे को दिखाई है। भगवत कृपा से बधिर पाता है श्रवण शक्ति। भगवत कृपा से होती बाड़ी सुखदाई। भगवत कृपा से रंक छत्रधारी पल में होत। भगवत कृपा से रंक छत्रधारी पल में होत। और भगवत कृपा से बाड़ी होती सुखदाई है। भगवत कृपा से ब्रह्म ज्ञान की है प्राप्ति होती। भगवत कृपा ही सारे लोक में समाई है। भगवान की कृपा से ही ब्रह्म ज्ञान होता है। उनकी कृपा से अंधे को दिखाई पड़ता है। उनकी कृपा से बहरा सुनने लगता है, गूंगा बोलने लगता है, सब होता है उनकी कृपा। आपकी कृपा से सारी सृष्टि चल रही है। भगवत कृपा ही सारे लोक में समाई है। आप सबका पालन करते हैं, कृपा करते हैं, और आप मुझसे कृपा मांग रहे। धन्य धन्य जस कृपा अजय शिव सन कारी, चाहत सकल
इन्हीं गुणों पर सब निछावर है सब महात्मा लोग। राघव पर सब निछावर क्यों है? इसी इन सब गुणों पर कितने बड़े होकर और ऐसे नम्र है। बाप क्षमा सोहती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विसरहित विनीत सरल हो। जिस सर्प के पास विष हो वह क्षमा कर दे, जिसके पास ऐश्वर्य हो, सारी शक्तियां हो और वो हाथ जोड़े तो उसकी महानता। राघव इसीलिए सबके हृदय में विराजमान है। राघव सारे जगत के हृदय में विराजमान इसीलिए इतने शीलवान है। क्या देखो इनका शील। अत्रि जी कह रहे ते तुम राम अकाम प्यारे। हे राघव, आप अकामी जो हैं, जिनके मन में कोई कामना नहीं है, वो भी आपको प्यार करते हैं। ते तुम राम अकाम प्यारे। अकाम जो है जिसके मन में कोई दूसरी कामना नहीं है, जगत की कामना नहीं है, परलोक की कामना नहीं, स्वर्ग नरक कुछ नहीं चाहिए जिसको, ऐसे लोग भी जो दुनिया से परे हैं वो भी आपको प्यार करते हैं। आप इतने महान हो, इतने शीलवान हो, आपके समान कोई नहीं। यहां बत्री जी निर्णय ले रहे हैं कि यही समान अतिशय नहीं कोई, यही समान अतिशय नहीं कोई। ताकर शील कसन असर होई, ताकर शील जिसके समान कोई नहीं है, अतिशय कहां से होगा? यही समान है, अतिशय नहीं कोई। न समान न अतिशय, जिनसे बड़ा। न आपसे कोई बड़ा है, न आपके बराबरी का कोई है। तब आपका शील ऐसा क्यों न होगा प्रभु? आपका शील ऐसा होगा ही क्योंकि आप महानता के